आखिरी जगत गुरु कलंकी अवतार न्यारे पंथम शिक्षार्थम मरवंतुआनम नाकय्यम पश्पस्तु पश्यम वीरम महावीर गुरुम परारम परादीपम विष्णुरेश्यम महेश्यम स्वरूपो मां। बोलो। अब आप सोच रहे होंगे यार मौलाना कासिम ने मौलाना को बुलाया है यार। यहाँ न कर पछ कुछ बात बुरा को वैद पुराण सतत मत बाछो देश रफरक लता सुहाए सुतल भूम सुनो सत घगराए सम्मु सम्मतता कर होई सुनम देश तैते सोई उगम गम सह तेज उपारा अपनी अबान मिटे मझारा चित्र सुनम चह के चत सारी जिनके बंशुए बहुहारी तुलसी भजो भजन सत गोई और बिना मोहम्मद पार न होई। पूरी रामायण इन दो की समझ में आई। सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्काए और नामे मोहम्मद जग जग छाए। चलिए इंशाअल्लाह अब लगा कि आप सुनोगे। नगमाए बुलबुलो अंजुम तो सुना चुप चुप कर अब जरा बोलते रहना मेरी बारी। अब तुम्हारा जलसा शुरू करते। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? टाइम क्या हो रहा है? उजागर को रहना। हम जिस जलसे में भी जाते हैं ना तो वो 12-1 बजे तक हजरत उजागर रहता है और एक जगह 1 बजे के बाद ओ जागर। लेकिन यहाँ आज भी उजागर ही है। जो रात गुजरी है वो कौन सी रात थी? कोई बता सकता है? नहीं पता। कोई नहीं बता सकता। अरे वाह सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन सी रात थी? शबे मेराज की रात। कौन सी रात थी? इसका खुलासा करूं। इबादत की रात। कितने लोगों ने इबादत की? कोई हाथ उठा सकता है? किसी ने? अरे वाह की होगी। या तो बच्ची होगी समझ में नहीं आया या फिर की होगी। अरे वाह सुभान अल्लाह। आज दिन में रोजा किसने रखा? वाह सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लीजिए वरना रोजा टूट जाएगा।
जब आपका जलसे की तैयारी हो रही थी और मौलाना कासिम साहब और मौलाना अरमान साहब ये भी तैयारी कर रहे थे, आप भी तैयारी मालूम कैसे कर रहे थे? सुना तैयार है। आप लोग कह रहे थे, मैं अपनी जबान से वो बात सुनाना चाहता हूँ। जलसा आका का सजाया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसका मतलब समझ में नहीं है। जलसा आका का सजाया जाएगा, ऐसे ही कह रहे थे। और मौलाना कासिम साहब कह रहे थे कि फिर चतुर्वेदी बुलाया। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सुना दूं, अगला मिसरा मैं कहूंगा तो इंशाअल्लाह पीछे तक चढ़ जाओगे। सुना दूं। जलसा आका का सजाया जाएगा, जलसा का सजाया जाएगा, जलसा का सजाया जाएगा। अरे खुल्द में एक घर बनाया जाएगा, में एक घर बनाया जाएगा। खुल्द में एक घर बनाया जाएगा, खुल्द में एक घर बनाया जाएगा। खुल्द में एक घर बनाया जाएगा। और कब्र में मिल जाएगा चैनो सुकून, कब्र में मिल जाएगा चैनो सुकून, कब्र में मिल जाएगा चैनो सुकून, कब्र में मिल जाएगा चैनो सुकून। अरे जब पता उनका बताया जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पता उनका बताया जाएगा, जब पता उनका बताया जाएगा। और ढूंढ लेगी हश्र में जन्नत तुम्हें। मैदान क़यामत होगा और मैदान क़यामत में लोग जन्नत के मतलाशी होंगे, लेकिन जन्नत उजागरपुर वालों की मतलाशी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जन्नत ढूंढ रही होगी, उनमें हो सकता है सुना दूं। ढूंढ लेगी खुल्द, ढूंढ लेगी हश्र में जन्नत तुम्हें, ढूंढ लेगी हश्र में जन्नत हमें। जब सलाम उनका सुनाया जा, जब सलाम उनका सुनाया जाएगा, जब सलाम उनका सुनाया जाएगा। और तुम दरूदे पाक पर, तुम दरूदे पाक पढ़ कर देख लो, तुम दरूदे पाक पढ़ कर देख लो, तुम दरूदे पाक पढ़ कर देख लो।
अरे एक दिन जलवा दिखाया जा, एक दिन जलवा दिखाया जाएगा। और आरज़ू है ये फकत इमरान की, आरज़ू है। इसका बहस बंद कर दीजिए भाई साहब, बहस बंद कर दीजिए इसका। आरज़ू है ये फकत इमरान की, अरे कब हमें तैबा बुलाया जा, कब हमें तैबा बुलाया जाएगा। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आयत पाक पढ़ी है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका सीधा सादा सलीस उर्दू जबान में तर्जमा है, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। यानी हमारे और आपके पास एक नूर आया। क्या आया? नूर। और आप जानते हैं नूर से मुराद कौन है? हमारे हुजूर। सुभान अल्लाह। नूर से मुराद कौन? हमारे हुजूर। और उन्हीं हुजूर के लिए जब हमने औरों से पूछा था, जी हाँ, हमने सिखिस्तान की धरती पर बैठे हुए गुरु नानक को देखा। गुरु नानक से पूछा, बताइए हमारे रसूल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ना नक्का दुर्गा करे कबूल, और दहदा नूर मोहम्मदी दहदा नबी रसूल, और नानक कुदरत देखते खुद ही गयो सब भूल। कहिए गुरु नानक जी कहते हैं कि लोगों, पहला नाम है खुदा का, बोलो सुभान अल्लाह, और दूसरा नाम जो है वो नाम है मुस्तफा का, बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहते हैं कि तीजा कलमा पढ़ना नक्का दुर्गा करे कबूल। ऐ नानक खुद कह रहे हैं कलमा पढ़ लो, उस रसूल का कलमा पढ़ लो, उस नबी का कलमा पढ़ लो, जल्दी से कलमा पढ़ लो। लोगों ने पूछा, अरे कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़वा रहे हो कलमा, कुछ देखा है या वैसे ही? गुरु नानक कहते हैं कि हाँ देखा है, जब तो बोलते हैं सुभान। हमने कहा जी क्या देखा? गुरु नानक जी कहते हैं कि हमने ये देखा कि सारे संसार की सृष्टि का रचयिता, दुनिया को पैदा करने वाला खुदा है, और सीधे रास्ते पे चलाने वाला मुस्तफा है। इसीलिए तो कहा पहला नाम खुदा का, और उसके बाद जो नाम है वो मेरे मुस्तफा का। सुभान हजरत। और उसके बाद कहते दहदा नूर मोहम्मदी दहदा नबी रसूल, नानक कुदरत देख खुद ही गयो सब। हमने नानक जी से पूछा कि नानक जी अगर कलमा ना पढ़ा गया तो क्या होगा? बोले अगर तुमने कलमा ना पढ़ा तो तुम न यहाँ कामयाब होगे न वहाँ कामयाब होगे, कहीं कामयाब होने वाले नहीं हो। कलमा नहीं पढ़ा, अगर तुमने कहीं पैसा लुटाया तो तबाह बर्बादी कहाँ जाएगा? कलमा नहीं पढ़ा, तुमने कहीं अपने को कहीं कटवा दिया या अपने आप को कहीं शहीद कर दिया तो इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, मरना कहा जाएगा। और अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ा, अपने सर को झुकाया तो इसे झुकना कहा जाएगा। नानक जी बोलते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने कलमा पढ़ा और सर को झुकाया तो इसे इबादत कहा जाएगा। और अगर तुमने किसी को कुछ दे दिया तो इसे सखावत कहा जाएगा। और अगर तुम कट कर बिखर गए तो इसी को शहादत कहा जाएगा।
हजरत कलमा पढ़ो, सर सजदे में जाए तो इबादत, कलमा पढ़ो और आप अपनी जेब से कुछ दे दो तो सखावत, कलमा पढ़ो कौम के लिए डट जाओ और शहीद हो जाओ तो शहादत, सुभान अल्लाह। और हजरत इसीलिए हमने पूछा था कि कलमा क्या है, तो कहते ला इलाहा हर ने पापम इल्लल्लाहु परमा पदम हितवनी कुंठ जपे नाम मुहाम्मद, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ला इलाहा की माला जिसने अपने गले में जप ली वो स्वर्ग का हकदार हो गया। ला इलाहा की माला हमने पूछा इनके सूरदास जी से कि ला इलाहा की माला गले में जपने को क्यों कहा? अगर कहना ही था तो कह देते हाथ में जप लो, कह देते कान में जप लो, मकान में जप लो, मैदान में जप लो, गले में क्यों? मालूम है क्या मिसाल दी? तकरीब ज़हन के लिए एक मिसाल मैं देता हूँ, फिर हकीकत की तरफ पहुँचते हैं। आप अपने बच्चे को बाजार से कोई माला ला के देंगे, माला की अक्सर सिचुएशन ये होती है कि उसमें अगर 40 दाने होंगे तो एक दाना बड़ा होता है, या उसमें दिल लगा होता है, लॉकेट होता है ना। जब बच्चे को दिया जाएगा तो बच्चा उसे जब पहनेगा तो जो मैन मोती होगा वो कहाँ आएगा? आएगा ना सीने पे। वो सीने के अंदर क्या है? दिल है, बोलो यार। इसीलिए कहा ला इलाहा की माला अपने गले में जप ले। यहाँ से लिखना शुरू करो ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ से क्या चलेगा? मोहम्मद कहाँ आया? सीने के अंदर, बोलो यार सुभान अल्लाह। सीने के अंदर दिल है और दिल के ऊपर क्या है? हमारे नबी का नाम। तो ये बताना चाहते हैं कि कलमा पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, कलमा सुनाने वाले तो बहुत होंगे, कलमे का विर्द करने वाले तो बहुत होंगे। जो दिल से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ऊपर से पढ़ेगा ना वो इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा। नाज करो उजागर पुरवालो अपनी किस्मत पर कि तुम्हें अगर कलमा मिला है तो कलमे वाला भी मिला है, और दिल मिला है तो दिल में इसके रिसालत भी मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रसूल पाक का इतना बड़ा आप जलसा करते हो, वो है तो हमारी तरह। कहते हैं चलिए ये स्टेज आपने लगाया, हम लोगों को ऊपर बिठाया, आप नीचे बैठे, है ना। मौलाना जाकिर साहब को छोटी कुर्सी पर बिठाया और मुझे बड़ी कुर्सी पर बिठाया। ऐसा क्यों? मतलब यह है कि आप मौलाना जाकिर के बराबर नहीं, और मौलाना जाकिर हमारे बराबर नहीं, और हम अपने अब्बा के बराबर है कि नहीं? तो जब हम आपस में बराबर नहीं तो क्या एक उम्मती नबी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हजरत इसीलिए किताब का नाम है, किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम है अंतिमे महर्षि। कहिए सुभान अल्लाह। अंतिमे महर्षि में लिखते हैं अहमदी पितु सेरी मत से जगरम हम सूर्य रोवाजिनी, बोलो सुभान अल्लाह।
कि दुनिया के अंदर एक महान गुरु आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और वो महान गुरु जो आएगा वो कल की अवतार होगा, सुभान अल्लाह बोल दो यार। और जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तो चांद भी उसकी गवाही दे रहा होगा, सूरज भी उसकी गवाही दे रहा होगा। आप कहोगे चांद और सूरज ने कैसी गवाही दी? तो सुनो, चांद ने दो टुकड़े होकर गवाही दी थी और सूरज ने उल्टे कदम लौटकर गवाही दी थी। पता चला कि चांद ने भी बता दिया, सूरज ने भी बता दिया कि वो कल की अवतार जो आने वाला था वो मदीने में आ चुका है। हजरत आज भी लोग कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और इसको इंडिया भी कहा जाता है। बोलो यार, कहा जाता है ना। और क्या कहा जाता है? भारत। क्या कहा जाता है? तो ये सबसे पहले भारत ही था। तो सुना दूं सबसे पहली बात कि भारत पुकारता है, घनश्याम आज आओ। अरे सुनो तो बताओ, तकरीर दूसरी वाली भी सुनाना जानता हूँ। हाँ या तो सुन लो। भारत पुकारता है, घनश्याम आज आओ। ये कब कहा था? बहुत जमाने पहले कहा था कि भारत पुकारता है, घनश्याम आज आओ। बिगड़ी दशा बनाने सरकार आज आओ। भारतवासियों ने कहा था, भारत के रहने वालों ने कहा था, एक कल की अवतार आने वाले आ जाओ, आ जाओ। और हजरत पहले भी भारत के रहने वालों ने कहा था वो कल की अवतार आने वाला है, वो कल की अवतार आने वाला है। और उसके बाद भी लोगों ने कहा था कि वो कल की अवतार आने वाला है, और उसके बाद भी कहा था कि वो कल की अवतार आने वाला है। और आज भी लोग कह रहे हैं कि वो कल की अवतार संभल में आने वाला है, मगर इमरान का दावा है, इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि वो कल की अवतार संभल में नहीं, वो कल की अवतार मदीने में आ चुका। आप कहोगे मौलाना इमरान इस कल की अवतार के आने का सबूत क्या? तो सुनो कि क्या ना करियम पशु पश्यम वीरम महावीर गुरुम परारम परादीपम विष्णु रेशम महेश्यम। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर एक महान गुरु आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और वो ऐसी जगह आएगा जहाँ ऊंचे ऊंचे चट्टानों के पहाड़ होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और वो ऐसी जगह आएगा जहाँ ऊंचे ऊंचे खजूरों के दरख्त होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। वो ऐसी जगह आएगा जहाँ रेतीला जंगल होगा, वो ऐसी जगह आएगा जहाँ बारिश नहीं होती होगी, वो ऐसी जगह आएगा जिसको यसरब कहा जाएगा, वो ऐसी जगह आएगा जिसको बेगाना कहा जाएगा, वो ऐसी जगह आएगा जिसको जटील मैदान कहा जाएगा। हजरात, अगर ऐसी जगह है तो वो संभल में नहीं है, वो जगह मदीने में मौजूद है। अभी अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ आ रहा था बरेली तक, तो एक साहब कुंभ के मेले में जा रहे थे और वो लोगों को समझा रहे थे कि पूजा पाठ करनी चाहिए, तो भगवान को याद करो और पूजा पाठ करो। मौसम और माहौल नहीं था,
टाइम भी नहीं था और हमें पता भी नहीं है पूजा पाठ होती कैसे। आज तक ये पता नहीं चला कि पूजा पाठ होती कैसे। बस पूजा पाठ करो, नहाओ धो और तौलिया लपेटो, अगरबत्ती जलाओ, खड़े हो जाओ। यकुम ब्रह्मदोती है नाचे दाहे नाचे कंचन। हो गई पूजा पाठ। चलो काम ये पूजा पाठ। चलिए देखते हैं पूजा पाठ कैसे होती है, सुना दूं। तैयार हैं? यको जगदीशरा बोलो सुभान अल्लाह। यको एक एक शब्द का अलग अलग ट्रांसलेशन। हालांकि मैं यहाँ तकरीर कुछ और करने आया था, लेकिन तुमने मेरा मिजाज बदल दिया तो बदल दिया। यको जगदीशरा, यको कहते एक, जगदीशरा सारे संसार की सृष्टि का रचयिता एक है। बुलंद आवाज से बोले। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बोलो सुभान सुभान। देखा बाबा ने सोचा कि आगे वालों में दम नहीं है, पीछे वालों से काम चला। चलिए सुन लीजिए, दम और खम की कोई बात। यको जगदीशरा सारे संसार की सृष्टि का रचयिता। अरे बुलंद आवाज से बोलो, एक है। और उसके बाद कहते हैं यको जगत गुरु सुभान अल्लाह। यको जगत गुरु सारे संसार को सीधे रास्ते पे चलाने वाला गुरु एक है। अब आप कहोगे मौलाना इमरान ये तो बात गलत हो गई। हजरत इब्राहिम कहाँ गए, हजरत शीश कहाँ गए, हजरत जकरिया कहाँ गए, हजरत याह्या कहाँ गए, हजरत दाऊद कहाँ गए, हजरत सलमान कहाँ गए, हजरत इदरीस कहाँ गए, हजरत हारून कहाँ गए, हजरत मूसा कहाँ गए, हजरत याह्या कहाँ गए। तो आओ सुनो, जब मेरे नबी शबे मेराज में गए, बोलो सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ाई, वाकया मालूम है ना, नमाज पढ़ाई मस्जिद अक्सा में। इमाम कौन? हमारे नबी। बुलंद आवाज से बोले, इमाम कौन? हमारे नबी। तो हमारे नबी एक हुए कि नहीं? सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत में यकता है और मेरा रसूल इमामत में यकता है। हजरत पता चला कि सारे संसार की सृष्टि को रचने वाला एक, सारी दुनिया को कपड़ा रोटी देने वाला, सारे दुनिया को रोजी देने वाला, सारे दुनिया को जिंदा करने वाला, सारी दुनिया को मारने वाला एक, और सारी दुनिया को सीधे रास्ते पे चलाने वाला गुरु एक। पता चला सारी दुनिया को पैदा किया खुदा ने और सीधा रास्ता दिखाया मुस्तफा ने। मतलब क्या हुआ? जन्नत को बनाने वाला खुदा है और जन्नत को बसाने वाला मुस्तफा है। यानी खुदा है जन्नत बनाने के लिए, मुस्तफा है जन्नत बसाने के लिए। चलिए मुझे इधर नहीं जाना, वहीं रहना, पूजा पाठ होनी है। जी हाँ, यको जगदीशरा यको जगत गुरु। और उसके बाद कहते हैं सर्वोतार सत्य। जितने भी अवतार आएंगे, अवतार जानते हैं? नहीं जानते। चलिए उसकी संस्कृत की हिंदी करते हैं, फिर उसकी उर्दू करते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। अवतार एक शब्द होता है अवतार, एक होता है अवतार।
दोनों का माना सुनो। अब तर्क का माना है गुप्त चीज को बताने वाला, अवतार गुप्त चीजों को बताने वाला। अवतर है प्रथम वचन, अवतार ये है बहुवचन, बोलो सुभान अल्लाह। अब इस अवतर का क्या माना हुआ? छुपी हुई चीज को बताने वाला। अब इसकी अरबी बनाओ तो अरबी बनेगी नबी, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत नबी है प्रथम वचन यानी वाहिद, और इसका बहुवचन बनाओ यानी जमा, तो नबी की जो जमा बनती है वो बनती है अंबिया। पता चला अवतर से मुराद नबी, अवतार से मुराद अंबिया। दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया आएंगे वो सब सच है, बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहते हैं सर्वोतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य। जो वो धर्म लेकर आएंगे वो भी सच है, बोलो सुभान अल्लाह। और जो वो ग्रंथ लेकर आएंगे वो भी सच है, बोलो सुभान अल्लाह। जी हाँ, एक दीवाने ने तो यूं कहा था कि दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सारा खजाना छोड़ दिया। तैयार हैं? दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सारा खजाना छोड़ दिया। दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सारा खजाना छोड़ दिया। अरे इश्क नबी में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया, राजघराना छोड़ दिया। इश्क नबी में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया, राजघराना छोड़ दिया। और हदीस की रोशनी में एक शेर और सुना दूं, आ जाएगा समझ में। चलिए, मेरे नबी ने फरमाया जब बेटी रब की रहमत है, बेटी रब की रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटी रब की रहमत है, बेटी रब की रहमत है, तो जिंदा बेटी अहले अरब ने फिर दफनाना छोड़ दिया, फिर दफनाना छोड़ दिया। जिंदा बेटी अहले अरब ने फिर दफनाना छोड़ दिया, फिर दफनाना छोड़ दिया। और साबिर पाक को तो जानते हैं, कलियर वालों को जानते हैं ना। एक शेर सुना दूं, सुन लोगे? चलिए। जीना दे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कलाम आपने सुना हो और मैं सुना रहा हूं। सुना है कभी? नहीं सुना? सुना? अरे वाह, इन्होंने जरूर सुना होगा। सुन भी लिया होगा, क्योंकि ये कलाम हमारी बस्ती में जो इमाम साहब उन्होंने लिखा है और किसी शायर को दिया है, शायद अख्तर रजा को दिया है किसी, तो सुन भी लिया होगा। जीना देखो ऐसे वली का कुर्ब इलाही की खातिर, कुर्ब इलाही की खातिर। जीना देखो ऐसे वली का कुर्ब इलाही की खातिर, कुर्ब इलाही की खातिर। साबिर पिया ने 12 बरस तक खाना खाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़। इसका मतलब आपकी कम समझ में आया। चलो अजमेर वालों को सुना के देखो। सुना दूं? कहिए।
जब जोगी जयपाल का जादू ख्वाजा पिया पे चल न सका, ख्वाजा पिया पे चल न सका। जब जोगी जयपाल का जादू ख्वाजा पिया पे चल न सका, ख्वाजा पिया पे चल न सका, तो करके तौबा पढ़ के कलमा धर्म पुराना छोड़ दिया, धर्म पुराना छोड़ दिया। करके तौबा पढ़ के कलमा धर्म पुराना धर्म पुराना छोड़ दिया। अब एक शेर और बचा बरेली का, सुना सुना सुना। जब से मैंने दरवाजे पर नाम अजहरी लिख डाला, जब से मैंने दरवाजे पर नाम रजा का लिख डाला, नाम रजा का लिख डाला। जब से मैंने दरवाजे पर नाम रजा का लिख डाला, नाम शाहजी लिख डाला, तो हमारे घर पर नजदियों ने आना जाना छोड़ दी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसरा आया, वो भी सुना दो, अभी अभी आया। चलो चलो चलो। ये कलाम तो हमारे इमाम साहब ने लिखा था, अब जो कह रहा हूँ मैं ही कह रहा हूँ कि ये सुभान। हमारे घर पर न, ये आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं, मेरे घर तो आते ही नहीं। हमारे घर पर नजदियों ने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। और उजागर वाले बोले कि हमने भी तो उन खुर्रों को चाय पिलाना छोड़। चलिए बहरहाल ये हमारी और आपकी तकरीर हो गई। अब हम जिस लिए आए थे हाजिर हो जाएं, शुरू हो जाएं। चलिए देखिए, आज का जो माहौल है वो बहुत नीचे जा चुका है। अमेरिका जल रहा है, इस्राइल जल रहा है। कुछ ना सही, सबसे पहले आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जुल्म किया गया तो हजरत जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह आप कहो तो इन पहाड़ियों को मिला दूं, ये सब चकनाचूर हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मैं किसी के लिए जहमत बनकर नहीं, रहमत बनकर आया। मेरे रसूल हिंदुस्तान वालों के लिए भी रहमत है और मेरे रसूल इजराइल वालों के लिए भी रहमत है। फर्क इतना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से गुरूर और तकब्बुर में अपने आप को बंदा आगे मानने लगता है तो अल्लाह उसे अपना जलवा दिखा देता है। शद्दाद ने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने जलवा दिखा दिया। हामान ने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने जलवा दिखा दिया। हारून ने, कारून ने खुदाई का दावा किया, दौलत पर नाश किया, अल्लाह ने जलवा दिखा दिया। ऐसे ही इजराइलियों ने अपने ऊपर नाश किया, अमरीकियों ने अपने ऊपर घमंड किया और दुनिया वालों को बताया कि हमसे बड़ा सुपर
पावर कोई नहीं। मेरे रब ने बताया मुझसे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं। अल्लाह ने ये उन्हें नसीहत की और वो नसीहत मान गए। ये देखें आप नहीं माने, वो मान गए। जब शपथ ली तो पहले अजान हुई, सुभान अल्लाह। आप कहोगे आग कैसे बुझी, आग कैसे कम हुई, इजराइल की तरफ क्यों गई? अमेरिका में अजान पड़ी गई, अजान पढ़ते ही आग कम हो गई। पता चला कि जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो वो कहर अल्लाह के नाम से ही जाता है। चलिए बारात मुझे इधर नहीं जाना। हमारा और आपका माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें पढ़ना चाहिए था, ये पढ़ते नहीं हैं। आपको नमाजें पढ़ना चाहिए थी, पढ़ते नहीं हैं। और हमारी माँ और बहनें बैठी हैं बेचारी, इन्हें नमाज पढ़ना चाहिए थी, नहीं पढ़ती। एक औरत, एक लड़की पूरे घर को नमाजी बना सकती है। इट्स माई चैलेंज, आई एम राइट। एक लड़की पूरे घर को नमाजी बना सकती है। आप कहोगे कैसे? मेरे मदरसे में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है अर्शी। 4 महीने में उसने पहली जमात जिसे एदादिया बोलते हैं वो कंप्लीट कर ली। इंग्लिश में तकरीर भी करती है, अरबी में भी तकरीर करती है, नमाज भी पढ़ती है। जब उसने घर में नमाज पढ़ना शुरू की तो उसके घर में उसके मम्मी पापा ने भी नमाज पढ़ना शुरू की। उसने आज रोजा रखा तो उसके घर में 2 लोगों ने और रोजा रखा। पता चला कि हमारे घर में अगर हमारी बहन, हमारी माँ, अगर हमारी बेटी अगर ये इरादा कर ले कि मैं अपने घर को नमाजी बनाऊंगी तो नमाजी बना सकती है, रोजादार बनाऊंगी तो रोजादार बना सकती है, वफादार बनाऊंगी तो वफादार बना सकती है, तहज्जुद गुजार बनाऊंगी तो तहज्जुद गुजार बना सकती है। हज़रात पता चला अगर एक बेटी नमाजी हो जाए तो पूरा घर नमाजी हो जाए। हज़रात ऐसे ही हूबहू अगर घर का मेन मुखिया जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस कहा जाता है, हाँ, अगर वो चाहे तो पूरे घर वालों को सेंटर में लगा सकता है, सुभान अल्लाह। हाँ, और वो चाहे तो सबको पबजी खिला सकता है। हाँ, हज़रात हमारा और आपका माशरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। हमारे हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में एयरगन नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में लाठी नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के हाथ में चाकू नहीं होना चाहिए। अरे आज के दौर में हमारे बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, कलम। अगर हमारे बच्चों के हाथों में कलम होगा तो हिंदुस्तान की तकदीर भी बदल जाएगी और हमारा कैरेक्टर भी बदल जाएगा। हज़रात आज लोग कह रहे हैं कि साहब हुकूमत ने हमारे साथ बुरा कर दिया। मैं कहता हूं हमने बुरा किया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कौम के हालात दिगरगू हो जाएंगे, भटक जाएगी, जब वो शरीयत से दूर चली जाएगी तो अल्लाह ताला उन पर खतरनाक बादशाहों को मुसल्लत फरमा देगा। कमी हमारी है। हज़रात पता चला कि हम इस कमी को दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब, मैदान आखिरत में भी कामयाब।
हमें इंसानियत का पासबान भी बनना है और अपने ईमान का निगहबान भी बनना है। हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हमारी नमाजें पूरी चल रही हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। मालूम है अल्लाह के कुछ वली ऐसे भी गुजरे हैं, अल्लाह के वली ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह से लड़ झगड़ के लिया है। सुभान अल्लाह। हाँ, बू अली सेना का नाम सुना होगा। वाकया बताना मकसूद नहीं, सब आप जानते होंगे। बहरहाल हम और आप अगर चाहें खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा, बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे जद्दे अमजद हुजूर हकीम अली जानिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कह दीजिए, सुभान अल्लाह कहिए। मेरे सगे दादा की बात बता रहा हूँ, कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं हजरात। वो ऐसे पीर के मुरीद हैं जिन पीर की बारगाह में मुलाकात करने के लिए आला हजरत को जाना पड़ा और मुफ्ती आज़म हिंद को जाना पड़ा। हुजूर मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि आप तहसील ठाकुर द्वारा के कुतुब हैं, कुतुब उनका नाम है मौलवी अब्दुल सलाम। हजरात आपकी बारगाह में कुछ लोग रहा करते थे, अपने भी रहते थे, बेगाने भी रहते थे, मगर वफादार थे। अपनों का इंतकाल हुआ तो उनको दफन किया गया, लेकिन दूसरे थे, उनका जब इंतकाल हुआ तो हमारे दादा हुजूर ने कहा कि इसको जलाना नहीं, दफनाना। लोग बोले नहीं भैया जी कहा जाता था, भैया जी हम अपनी रीति रिवाज के साथ अपना सब कुछ करेंगे, चलो ठीक है। काफी आग जलाई, ये बताया कि 3 गाड़ी कंडे ले जाकर 3 बार में जला दिए गए, मगर बॉडी नहीं जली। सुभान अल्लाह, बॉडी नहीं जली। मतलब क्या था, वो उधर जला रहे थे और ये इधर अपना दिल मौला से लगा रहे थे। आवाज आ रही थी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। जी बुलाया गया, आपने फरमाया जाओ देख लो, 3 दाग होंगे। जब हटाई गई राख तो कपड़ा भी नहीं जला था, 3 ही दाग थे। पूछा गया 3 दाग कैसे हैं, बोले इन्होंने अपनी लाइफ में 3 ही झूठ बोले हैं, इसलिए 3 दाग आ गए। पता ये चला कि अगर आज हम अपना ईमान सही कर ले, अपना ईकान सही कर ले, तो हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, हम मैदान आखिरत में भी कामयाब। हजरात हमारी दुआओं में आज भी असर है, मगर हमारे अंदर वो पावर नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा वजीफा बता के जाऊंगा, इंशाअल्लाह तुम जिस बुजुर्ग को चाहे अपने उजागरपुर में देख लेना। सुभान अल्लाह, तैयार हैं? जी। अगर कोई ये चाहता हो कि हमारे पीरो मुर्शिद पर्दा कर चुके हैं, हमने देखा नहीं, हमारी वालदा का इंतकाल हो चुका है, हमसे मुलाकात ही नहीं हुई, हमारे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मुलाकात ही नहीं हुई, इट्स माय चैलेंज, आज ही मुलाकात हो जाएगी। पावर होनी चाहिए, अपने अंदर करंट होना चाहिए। हजरात सुनो, दरूद शरीफ पढ़ो 11 बार। कितने बार?
और उसके बाद अल्लाह समद पढ़ो 1100 बार। कितना? 1100 बार। और उसके बाद 11 बार फिर दरूद शरीफ पढ़ो और उसके बाद बिस्तर तान दो और दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ। सुभान अल्लाह कहिए। जिस बुजुर्ग को आप चाहेंगे मुलाकात हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत खातिए कुफ्र व दलालत फारूक नूर व जुल्मत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए तो आ जाएंगे। अगर आप चाहो मुफ्ती आजम हिंद आ जाए तो आ जाएंगे। अगर आप चाहो हुजूर शाहजी भी आ जाए तो आ जाएंगे। अगर आप चाहो शाखुल कदीर आ जाए तो आ जाएंगे। अगर आप चाहो अख्तर रजा आ जाए तो आ जाएंगे। और अगर आप चाहो मदीने वाले आका आ जाए तो मदीने वाले आका भी आ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विर्द दरूद पाक का पढ़ कर रात को तुम सो जाया करो, रात को तुम सो जाया करो। विर्द दरूद पाक का पढ़ कर रात को तुम सो जाया करो, रात को तुम सो जाया करो। विर्द दरूद पाक का पढ़ कर रात को तुम सो जाया करो, रात को तुम सो जाया करो। और जब तुम विर्द करके सोगे तो इंशाअल्लाह या तो गुलाम का दीदार होगा या गुलाम के आका का दीदार। तो मेरे भाइयों हमें नमाजी बन जाना चाहिए। सबसे पहली बात नमाजी। अब आप कहोगे कि हमें टाइम कम मिलता है। गुड़िया बेटा हमारी तकरीर बस खत्म हो गई, अब ना मटेरियल खत्म है, चुप जाओ थोड़ी देर। सबसे पहले हम नमाजी बन जाए। अच्छा आप कहोगे कि साहब नमाज पढ़ने हमारा मन नहीं करता। अब हम कैसे नमाजी बने? बात तो सही है। हम कैसे नमाजी बने? तो वो तरीका भी बता दूं। नमाजी बन जाओ। जैसे ही फजर का टाइम हो पहली बात तो कोशिश करो कि नमाज पढ़ने पहुंच जाओ। और अगर शैतान ना ही उठने दे तो एक वजीफा पढ़ना शुरू कर दो। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। क्या पढ़ना? अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग कर लियो, काम आएगा। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। और उसके ये पढ़ना है आपको 101 बार। कितनी बार? और उसके बाद पढ़ना है या करीमो या करीमो, ये भी 101 बार। और उसके बाद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद 33 बार। 33 30 पर 3 7 कम 40 70 कम 50। समझ गए? सुबह पढ़ लो और शाम पढ़ लो, नमाजी हो जाओ। और एक बात और बता दें, अगर इस वजीफे को आज से ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके ऊपर कितना ही कर्ज हो बहुत जल्दी कर्जा खत्म हो जाएगा। सुभान। आज से ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आपके ऊपर किसी का जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा हो, कोई आपका दुश्मन हो, नरम हो जाएगा। आपके बच्चे कहना न मान रहे हो, कहना मानने लगे होंगे। लड़ाई झगड़े हो रहे हो घर में, लड़ाई झगड़े खत्म। किसी ने जादू करा दिया हो, जादू खत्म।
जी हाँ, आप कहोगे मौलाना इमरान ये वजीफा आया कहाँ से, बता दूं कि ये सुबह ख्वाजा खान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली, उनके यहाँ से पीर साहब आए। पीर साहब बहुत बढ़िया पर्दा करके बेचारे, इधर उनके अल्लाह लिखा हुआ था मासूम, इधर मोहम्मद लिखा हुआ था। 20 दिन में अलीगढ़ के अंदर 250 देवबंदियों को कलमा पढ़ा के दोबारा से मुसलमान तो काबिल थे। उन्होंने कहा कि मुझे खिलाफत दूंगा। मैंने कहा हज़रत मैं खिलाफत नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। झगड़ा था दोनों। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले खिलाफत दूंगा। मैं चलो दे लो। तो ये वजीफा कान में बताया जाता है जो मैंने आपको बताया। बोले ये वजीफा याद कर लो, किसी को बताना नहीं। जब कभी किसी को खिलाफत देनी हो तो उसको ये वजीफा बता देना। मैंने कहा जी इसका फायदा क्या है? उन्होंने फायदे बताए। मैंने कहा जी ये कान में नहीं मैदान में होगा। बोले मैदान में होगा तो खिलाफत नहीं दूंगा। मैंने कहा खिलाफत दो या ना दो, वजीफा मैदान में होगा। कहने लगे खिलाफत। मैंने कहा हज़रत मैं लेता नहीं। हम भी आ गए, वो भी अपनी क़यामगाह पर आ गए। दूसरे दिन मुझसे बोले बेटा ईशा के बाद तन्हाई में एक कमरे में बैठ के मुझसे कहा चलो अच्छा फिर बता दिया। मैंने कहा हज़रत अब कैसे हो गई? बोले ऊपर से ही ऑर्डर आया। सुभान अल्लाह बोल दो यार, ऊपर से ही ऑर्डर आया। मैंने कहा सरकार ये तो बताओ ये वजीफा पढ़ा कब था, किसने पढ़ा था? तो बताया कि जब जोगी जयपाल जादू कर रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों को एक दायरे में बिठाया था तो यही अमल पढ़ने के लिए कहा था और आपने फरमाया था कि जब तक इस अमल को पढ़ते रहोगे दुनिया का कोई जादू तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं करेगा। तो हजरात ये बड़ा कीमती वजीफा है, इसको इंशाअल्लाह आप भी पढ़ो और इन बच्चियों को बता देना, अपने घर में सबसे पढ़वाओ। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत जल्द आपके घर का माहौल सुधर जाएगा। बहरहाल अपने बच्चों को सुधारिए, बच्चों को नमाजी बनाइए। अब लास्ट में मैंने एक शेर पढ़ा था इनका वाला, उसका तर्जमा तो करीब बाकी तकरीर उधार रही। इंशाल्लाह कभी फिर आएंगे तो जो और सुनाया ना इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। ठीक है? तैयार है? सुंदर रूप कमल मुस्काए और नाम मोहम्मद जग जग छाए। कमल का फूल जानते हो? सुंदर रूप कमल मुस्काए, यानी हमने मौलाना कासिम साहब को देखा आलम ख्याल में, ये जा रहे गरम रफ्तार रास्ते में पड़ा एक समंदर जिसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? अलीगढ़ में तो पोखर कहते हैं, मुरादाबाद में डैर कहते हैं, और ज्यादा बड़ा हो जाए तो तालाब कहते हैं। अब तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। खलिया, तलिया, ताल, तलिया। तू बड़ा है तो तालाब है, तू छोटा है तो तलिया। चलिए तो उस तलिया के किनारे, छोटे तालाब के किनारे मौलाना कासिम साहब जैसे ही गुजरे तो वहाँ देखने लगे, खड़े हो गए, घास को देखा,
फिर पानी को देखा, नजर टिकी नहीं। फिर पत्तियों को देखा, नजर नहीं टिकी। सामने फूल नजर आया, नजर टिक गई। लोगों ने क्या देख रहे हो? बोले फूल बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। हमने कहा आपको नजर पानी पे ठहरानी चाहिए थी, आपको नजर बेल बूटों पर रोक देनी चाहिए थी, घास पर रोक देनी चाहिए थी। मौलाना कासिम साहब आपने कमल के फूल पर क्यों? तो मौलाना कासिम साहब ने कहा कि दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, तालाब के अंदर कमल का फूल ही बेमिसाल है। तो इस इमरान ने कहा जैसे समंदर के अंदर कमल का फूल बेमिसाल है, वैसे ही दोनों आलम में हमारा रसूल बेमिसाल है। तो मेरे भाइयों, अपने आप को नमाजी बनाओ। अच्छा, हुजूर अमान मियां तशरीफ लाते तो जगह यही थी, अलग थी? यही थी। हो सकता है इस वजह से ना आए। फिर भी जगह कम, फिर भी जगह कम। हाँ, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। अगर हुजूर अमान मियां को या सैयद अमीन मियां को आप बुलाना चाहते हैं, हाँ ये चलिए आपको खुशखबरी सुना दूं। हुजूर अमान मियां का भी मेरे पास फोन आ चुका, सैयद मुस्तफा अली का भी अभी मेरे रास्ते में आ रहा था तो फोन आया। उनके फोन आने का मतलब ये है कि वो आपके उजागरपुर में आएंगे जरूर। सुभान अल्लाह। भाई इतनी बड़ी हस्ती का फोन हम गुनाहगारों के पास आ जाए तो कुछ ना कुछ तो करम होगा। जी हाँ, और जब करम होगा तो उसी में भरम होगा, और जब भरम होगा तभी तो सब कुछ नरम होगा, और जब नरम होगा तो फिर मदीने वाले का करम होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या क्या। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किस्सा लतीफ अबीना तमाम है। जो कुछ कहा गया है यह आगाज़ बात था। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।